गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। जो हमारा वन वर्ड का सेशन चल रहा था, एक सेशन पढ़ लिया हमने वन वर्ड का और दूसरा सेशन है ये वन वर्ड का। तो हमने जो पहले सेशन था उसमें पढ़ा था कि एक तो क्राउड से संबंधित जितने भी वन वर्ड है वो पढ़े थे, एक मर्डर से संबंधित जितने भी वन वर्ड है वो पढ़ दिए थे। अब कुछ एक और है इम्पोर्टेंट, इसके बाद एक पार्ट और लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट होगा। अभी इनको देखते हैं। ये राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या जितने भी राजस्थान को छोड़कर सेंटर के भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी जिन एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये राजस्थान में ये हाईकोर्ट एलडीसी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं, पहले से देखते हैं। ए पर्सन, ठीक है, एक व्यक्ति, वू कैन नाइदर रीड, ठीक है, रीड मतलब पढ़ नहीं सकता, नॉर राइट, लिख भी नहीं सकता। ठीक है, जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता यानी पढ़ और लिख दोनों ही नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इलिटरेट। इलिटरेट, ठीक है, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, या जिसे ऐसा अक्षर भी बोला जा सकता है। ठीक है, अनपढ़, इलिटरेट। जो पढ़ भी नहीं सकता लिख भी नहीं सकता उसको बोलते हैं इलिटरेट। इसके बाद है द लाइफ हिस्ट्री। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, यानी लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री और खुद के द्वारा ही लिखी गई है। यानी ऐसी लाइफ हिस्ट्री जो खुद के द्वारा ही लिखी जाए उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब स्वयं, स्वयं की लाइफ हिस्ट्री खुद के द्वारा ही लिखना यानी स्वयं के द्वारा ही लिखना, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। इसके बाद सेकेंड भी ऐसा ही है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, यानी खुद के द्वारा लिखे तो उसे ऑटोबायोग्राफी, और दूसरे में कह दीजिए कि समवन एल्स, यानी किसी व्यक्ति के जीवन की कथा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी है प्रधानमंत्री, उनके जीवन की कथा सचिन तेंदुलकर या मान लीजिए भारत का कोई भी व्यक्ति लिख रहा है, तो यानी कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। यानी कोई दूसरा लिखे तो बायोग्राफी बोलते हैं उसको। ठीक है, और स्वयं लिखे तो इसके पहले ऑटो शब्द जुड़ जाता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी की खुद की जीवन की कथा है और वो खुद ही लिख रहे हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी, और कोई अन्य व्यक्ति लिख रहा है तो वो बायोग्राफी होगी। ठीक है, इसके बाद मैटर रिटन बाई हैंड, यानी जो हाथ से लिखा गया मैटर होता है उसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, यानी हस्तलिखित, उसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हस्तलिखित। ठीक है, उसे बोला जाता है हस्तलिखित, मैन्युस्क्रिप्ट। मैटर रिटन बाई हैंड, काफ़ी टाइम आया हुआ है ये वन वर्ड, मैटर रिटन बाई हैंड यानी हाथ के द्वारा लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट होता है। इसके बाद वन हु लव्स, यानी जो प्रेम करता है, एंड कलेक्ट्स बुक्स, यानी जो पुस्तकों से प्रेम करता है और उन्हें इकट्ठी करता है, उनको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाइबिलियोफाइल। बाइबिलियोफाइल, BIBLIOPHILE, यानी पुस्तक प्रेमी बोल सकते हैं जिसे हम, पुस्तक प्रेमी। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो पुस्तकों को इकट्ठा करने में या पुस्तकों से उनको चाव होता है यानी लगाव होता है, तो वो इकट्ठा करते रहते हैं अपने प्रेम के कारण, तो वो पुस्तक प्रेमी होते हैं, उनको बाइबिलियोफाइल बोला जाता है। इसके बाद है सेम ही ऐसा ही है, दूसरा अंतर समझना इसका। वन वू डिवोट्स, समर्पित रहता है फुल टाइम, पूरे समय, इन स्टडिंग, पढ़ने में या अध्ययन करने में, कोर्स बुक्स, जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें होती हैं। जैसे कोई मान लीजिए बच्चा है 10वीं क्लास का बच्चा है तो वो अपनी स्टडिंग बुक्स यानी जो अध्ययन या पाठ्यक्रम की जितनी भी पुस्तकें यानी उसके कोर्स की जो पुस्तकें हैं उसको पढ़ने में फुल टाइम डिवोटेड है। ठीक है, फुल टाइम डिवोट्स है यानी समर्पित रहता है फुल टाइम, पूरे समय, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बुक वॉर्म। ठीक है, यानी किताबी कीड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि ये सारे दिन किताबों के पीछे पड़ा रहता है, तो वो किताबी कीड़ा होता है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो खाली किताबों से प्रेम करता है और इकट्ठी करता है, वो होता है बाइबिलियोफाइल, यानी इकट्ठी करने वाला। और खुद की कोर्स बुक्स वही बच्चा पढ़ेगा जो अध्ययनरत होगा। ठीक है, तो स्टडिंग कोर्स बुक्स यानी फुल टाइम डिवोट्स रहता है, समर्पित करता है अपना सारा समय, तो उसको बोलते हैं बुक वर्म। और जो खाली कलेक्ट करता है या फिर पुस्तकों से जिसको प्रेम होता है उसे बोलते हैं पुस्तक प्रेमी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद है द आर्ट ऑफ, यानी ऐसी कला, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी सुंदर हस्तलेखन की कला को क्या बोला जाता है? सुंदर हस्तलेखन की कला को बोला जाता है कैलीग्राफी। ये जो कैलीग्राफी है, CALLIGRAPHY, यानी कैलीग्राफी, ये CGL में LDC में 2-3 बार आ चुका है ये वर्ड, तो हो सकता है ये LDC में भी आ जाए, हाईकोर्ट LDC में। कैलीग्राफी नाम है, CA है ये,
CALLI कैलीग्राफी। कैलीग्राफी को बोलते हैं सुंदर हस्तलेखन या सुंदर हस्तकला, लिखने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। इसके बाद ए स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास, यानी स्कूल या क्लास छोड़ता है विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के। ऐसा बच्चा जो बिना परमिशन के या तो क्लास को छोड़कर भाग जाता है या स्कूल को छोड़कर भाग जाता है। बचपन में भागते रहते हैं, मैं भी काफ़ी टाइम भागा हूँ स्कूल से, सत्य है ये, काफ़ी लड़के भागते हैं। तो उन बच्चों को क्या कहा जाता है, उन बच्चों को कहा जाता है ट्रंट, ठीक है। यानी बिना परमिशन के जो भाग जाते हैं, क्लास छोड़कर या स्कूल छोड़कर, स्कूल से भाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रंट। उसको क्या बोला जाता है, ट्रंट बोला जाता है। इसके बाद है द ओमिजन ऑफ ए लेटर और सिलेबल, ठीक है, यानी छूट जाना। ओमिजन का मीन मतलब लेटर और सिलेबल, यानी या तो कोई अक्षर या कोई सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है स्वर और व्यंजन का एक समूह है, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये वन नाम है, ठीक है, इसमें स्वर भी है, इसमें व्यंजन भी है, ठीक है। तो और ये पूरा वर्ड भी बन रहा है, तो उसे बोलते हैं सिलेबल, ठीक है। और सिलेबस होता है वो अलग होता है, यानी पाठ्यक्रम होता है। लेकिन सिलेबल किसे बोलते हैं, जैसे एक स्वर और व्यंजन के समूह को बोलते हैं। जैसे ये स्वर और व्यंजन है और इससे पूरा अर्थ भी निकल रहा है, वन हो गया, तो इसका मतलब ये एक सिलेबल है, ठीक है। या ये भी एक सिलेबल है, इसमें व्यंजन है और स्वर है और एक वर्ड भी बन रहा है पूरा, तो इसे बोलते हैं सिलेबल, ठीक है। द ओमिजन ऑफ ए लेटर और सिलेबल, यानी या तो कोई सिलेबल छूट जाना या कोई अक्षर छूट जाना, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एलिजन, एलिजन, ठीक है, उसको एलिजन बोला जाता है। इसके बाद वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, नोज का मतलब जानना, मैनी लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको आप लिंग्विस्ट भी बोल सकते हो, उसको आप पॉलीग्लोट भी बोल सकते हो। दो वर्ड है, लिंग्विस्ट भी आ सकता है, पॉलीग्लोट भी आ सकता है, दोनों साथ में नहीं आएंगे, एक ही आएगा, कोई भी एक आए तो आपको उत्तर वही टिक करना है। लिंग्विस्ट आ जाए तो लिंग्विस्ट, पॉलीग्लोट आ जाए तो पॉलीग्लोट, दोनों ही सही है। इसके बाद ए लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानव जाति, कि जो मानव जाति से प्रेम करे ऐसा व्यक्ति, उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, PHILAN, ठीक है, थ्रोपिस्ट THRO, ये H है, ROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं मानव प्रेमी। ए लवर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति से जो प्रेम करे उसको बोलते हैं फिलंथ्रोपिस्ट। इसके बाद वन हु हेट्स, यानी जो घृणा करे, मैनकाइंड, यानी प्रेम करने वाले को फिलंथ्रोपिस्ट और मानव जाति से घृणा करने वाले को मिसंथ्रोपिस्ट। यहाँ पे खाली मिशन नाम जुड़ा है, MISAN, ठीक है, ये थ्रोपिस्ट ये सेम ही है, यहाँ तक थ्रोपिस्ट सेम ही है। तो जो प्रेम करे उसको फिलंथ्रोपिस्ट, जो घृणा करे उसको मिसंथ्रोपिस्ट बोला जाता है, यानी मानव जाति से घृणा करने वाला मिसंथ्रोपिस्ट और प्रेम करने वाला फिलंथ्रोपिस्ट। इसके बाद है ए लवर ऑफ वुमेन काइंड या वीमेन काइंड, ठीक है, वीमेन काइंड, ए लवर ऑफ वीमेन काइंड, यानी जो औरत जाति या महिला जाति से जो प्रेम करे उसको बोलते हैं फिलोजिनिस्ट। यहाँ पे थ्रोपिस्ट था, यहाँ पे निस्ट जुड़ गया और कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे निस्ट जुड़ गया तो फिलोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट, महिलाओं से प्रेम करने वाले को फिलोजिनिस्ट बोलते हैं। इसके बाद वन हु हेट्स, जो घृणा करता है, वीमेन काइंड यानी औरत जाति से जो घृणा करता है, तो यहाँ पे PH यानी फिलन जुड़ा था, यहाँ पे मिस जुड़ा था, यही सेम है, मिशन यहाँ पे थ्रोपिस्ट हो गया और महिलाओं के लिए आगे निस्ट जुड़ गया तो मिसोजिनिस्ट, ठीक है, मिसोजिनिस्ट। दोबारा लिख देता हूँ मैं ये, मिसोजिनिस्ट, ठीक है, मिसोजिनिस्ट, महिलाओं से प्रेम करे फिलोजिनिस्ट, महिलाओं से घृणा करे मिसोजिनिस्ट, फिलोजिनिस्ट मिसोजिनिस्ट, घृणा करने वाला प्रेम करने वाला, ठीक है। इसके बाद अ लवर ऑफ वन सेल्फ, यानी जो खुद से ही प्रेम करे वो होता है आत्म प्रेमी या आत्म मोही, इगोइस्ट बोलते हैं उसको, यानी ईगो होता है उसको, तो इगोइस्ट हो गया, ठीक है। ए लवर ऑफ अदर्स, खुद को तो इगोइस्ट और जो अन्य से प्रेम करे उसको बोलते हैं अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट, उसको क्या बोला जाता है, अल्ट्रस्ट, खुद को इगोइस्ट और अन्य से करे तो अल्ट्रस्ट। और वन हु लव्स ह्यूमैनिटी, जो मानवता से प्रेम करे, जो सारी मानवता से ह्यूमैनिटी से ही प्रेम करे उसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन। ये ह्यूमैनिटी यानी सारों मानव जाति, इसके अंदर महिला पुरुष दोनों आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या था, मैनकाइंड था यानी आदमी जाति, और यहाँ पे मैनकाइंड
और यहाँ पे वुमेन काइंड, ठीक है। यहाँ पे व्यक्ति के बारे में था, यहाँ पे महिला के बारे में था, और यहाँ पे सारी मानव जाति के बारे में, तो कॉस्मोपॉलिटन हो गया। वन हु अब्सटेंस फ्रॉम, अब्सटेंस का मतलब बचना फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, ठीक है। जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं लेता हो या उससे बचता हो तो उसको क्या कहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। उसको कहेंगे टीटू-टालर, ठीक है, टीटू-टालर, टीटू-टालर, उसको क्या कहेंगे, टीटू-टालर। यानी जो शराब से बचता हो, एल्कोहलिक ड्रिंक से बचता हो, उसको टीटू-टालर कहेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स, वाइव्स का मतलब ये वाइफ का प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुवचन है ये वाइफ का, यानी एक से ज़्यादा, यानी दो के बारे में बात हो रही है। तो टू वाइव्स और या टू हस्बैंड एट ए टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला जो एक समय में, महिला होगी तो दो पति और व्यक्ति होगा तो दो पत्नी रखे, ठीक है। एक ही समय में महिला है तो दो पति रखती है, या फिर आदमी है तो दो पत्नियां रखता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं बाईगेमी। बाईगेमी, बाई का मतलब ही दो होता है, बी आई का मतलब ही दो होता है, बाईगेमी, ठीक है। मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइव्स और टू हस्बैंड्स एट ए टाइम, ठीक है। टू वाइव्स दो पत्नियां रखता है या दो पति रखती है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बाईगेमी बोलेंगे। यानी ऐसी महिला जो दो पति रखती है या ऐसा व्यक्ति जो दो पत्नियां रखता है, उसको बाईगेमी बोला जाता है। इसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, यानी शादी करना, मोर देन वन वाइफ एट ए टाइम। इसमें क्या है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग, शादी करना, ठीक है, मोर देन वन वाइफ, यानी एक से ज़्यादा पत्नी से, यानी एक समय में, एट ए टाइम, एक समय में एक से ज़्यादा पत्नी से शादी कर रहे हैं, ठीक है। दो हो सकती है, तीन हो सकती है, तो एक से ज़्यादा पत्नी से शादी करने को पॉलीगैमी बोला जाता है। यहाँ पे क्या था, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों के लिए बाईगेमी होगा, यानी दो पति रखे या दो पत्नियां रखे तो बाईगेमी। और यहाँ पे क्या है, आदमी के लिए है, ठीक है। अगर आदमी एक ही समय में दो, एक से ज़्यादा से, मतलब मोर देन वन से शादी करे, यानी स्त्रियों से या महिलाओं से शादी करे, तो वो पॉलीगेमी होता है, ठीक है। इसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, यानी अब ये स्त्री के बारे में आ गया कि एक ही समय में एक से ज़्यादा पति से शादी करें, तो उस स्थिति या उस महिला को क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं, ठीक है। अगर पति करे, ठीक है, तो उसको पॉलीगेमी, अगर महिला करे तो उसको पॉलीएंड्री, ठीक है। पुरुष करे तो पॉलीगेमी, महिला करे तो पॉलीएंड्री, ठीक है। तो ध्यान में रखना, दोबारा बता देता हूँ एक बार में, कि दो पत्नियां या दो पति रखे उस सिचुएशन को बाईगेमी बोलते हैं। एक से ज़्यादा महिला से शादी करे एक ही समय में तो पॉलीगेमी बोलते हैं। एक से ज़्यादा पुरुष से शादी करे तो उसको पॉलीएंड्री बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। थैंक यू ऑल। एक पार्ट और आने वाला है, वो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।